आज हम इसे एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें टॉवेल्स, लेगिंग्स, दुपट्टास वगैरह रख सकते हैं। ऊपर इतना ट्रांसपेरेंट है और इस तरह से ये बॉक्स है। ये मैंने क्विल्टेड पीस जो मेरे पास बचे थे उसका बनाया है। आज हम रबर शीट के साथ बनाएंगे। इसके लिए हमें 11 इंच बाय 13 इंच का एक क्विल्टेड पीस लिया है। मतलब इसके बैक साइड में ये 1.5 mm की रबर शीट अटैच की है और एक लाइनिंग का पीस 4 इंच बाय 37.5 इंच का एक रबर शीट फैब्रिक का पीस और एक लाइनिंग का पीस फैब्रिक के साथ ये रबर शीट अटैच की है। 11 इंचेस बाय 5.5 इंचेस का एक क्विल्टेड पीस और एक लाइनिंग का पीस, 4 इंचेस बाय 7 इंचेस का एक फैब्रिक का पीस, 13 इंचेस बाय 2 इंचेस के 2 क्विल्टेड पीसेस और 2 लाइनिंग के पीसेस, 1.5 इंच बाय 37.5 इंच का एक क्विल्टेड पीस और एक लाइनिंग का पीस, 37.5 इंचेस की एक ज़ीपर, 8 इंचेस बाय 13 इंचेस की एक प्लास्टिक शीट और 2 रनर्स, 8 इंचेस बाय 13 इंचेस की ये प्लास्टिक की शीट हम लेंगे। इसकी हाइट है 8 इंच और इसकी विड्थ है 13 इंच और 13 इंच बाय 2 इंचेस के ये 2 क्विल्टेड पीसेस हैं और 2 लाइनिंग के पीसेस। ऐसे हम एक साइड में रखेंगे और इसके बैक साइड में ये लाइनिंग का पीस रखेंगे। लाइनिंग की सीधी साइड यहाँ पर आनी चाहिए, वैसे हमें रखना है और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ऐसे हमने ये दोनों साइड में एक एक पार्ट जॉइन किया है। बैक साइड में ये लाइनिंग का पीस और फ्रंट साइड में ये फैब्रिक का पीस। इसके बाद हम ऐसे टर्न करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे और ये हमें ऐसे लाइनिंग के साथ यहाँ तक जोड़ना है। वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। ऐसे हम टर्न करके इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें जॉइन करना है। और ये सिलाई हमने पाव इंच ली है, पाव इंच हम सिलाई में लेंगे। ये पार्ट रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें देखिए यहाँ से ये 13 इंचेस हैं और ये जॉइन करने के बाद यहाँ पर ये 11 इंचेस हुआ है। इसके बाद 1.5 इंच बाय 37.5 इंच का ये फैब्रिक और रबर शीट अटैच किया हुआ पीस है और एक लाइनिंग का पीस और 37.5 इंच की ये ज़िपर है। ये हम इस तरह से जोड़ेंगे। सीधी साइड इसके ऊपर रखेंगे और इसके बैक साइड में ये लाइनिंग की सीधी साइड हम रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ देंगे। ऐसे हमने सिलाई की है। इसमें भी हमने पाव इंच ही सीम लिया है, सिलाई में लिया है। इसके बाद हमें इसे टर्न करना है और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे और ये फैब्रिक और लाइनिंग हम ऐसे साथ में जॉइन करेंगे। इस तरह से हमने ये पार्ट जॉइन किया है। इसके बाद हम 4 इंच बाय 37.5 इंच का ये पीस है और ये लाइनिंग का पीस है। ये हमें ज़िप के ऊपर की साइड में इसी तरह से जोड़ना है। ये फैब्रिक का पीस हम यहाँ पर रखेंगे ज़िप की सीधी साइड के ऊपर इस तरह से और
ये लाइनिंग की सीधी साइड है, ये हम इसके बैक साइड में रखेंगे, सिलाई करेंगे। इसके बाद हमें इसे टर्न करके टॉप स्टिच करना है, जैसे हमने ये पार्ट बनाया। इसे हमने ये पार्ट बना लिया है, इसे बैक साइड में दिखेगा। और इसके बाद हमने दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से एक एक रनर डाला है ऐसे। इसके बाद हम 4 इंच बाय 7 इंचेस का ये फैब्रिक का पीस हम लेंगे और इसके ऊपर हमें इसे फोल्ड करना है। इसे हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पर हम सिलाई करेंगे और ऐसे फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। ऐसे हमने दोनों साइड जॉइन किए हैं, इस तरह से हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर इसे टर्न करना है, इसे हमें टर्न करना है और यहाँ पर हम एक सिलाई करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई करेंगे। ऐसे हमने बना लिया है, दोनों साइड में एक एक सिलाई की। इसके बाद हमें ऐसे फोल्ड करके सेंटर मार्क करना है और ये पार्ट हमें लेना है, इसको भी हमें ऐसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करके सेंटर मार्क करना है। और ये हम ये मार्क इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई करेंगे। 11 इंच बाय 5.5 इंच का ये फैब्रिक और रबर शीट अटैच किया हुआ पीस है और एक लाइनिंग का पीस है। ये हम यहाँ पर जोड़ेंगे, सीधी साइड ऐसे आएगी और ये लाइनिंग की सीधी साइड, ये सीधी साइड है, ये हम इसके बैक साइड में रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करना है। ऐसे हमने एक साइड जॉइन की है। इसके बाद हमें ये सीधी साइड हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और ये लाइनिंग की जो बैक साइड है ये हम इस तरह से रखना है। यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ऐसे हमने सिलाई की। इसके बाद हम ये इसे सीधी साइड करेंगे इस तरह से और इसके बाद हमें ऐसे टॉप स्टिच के साथ साथ ही लाइनिंग और फैब्रिक हम साथ में जोड़ेंगे इस तरह से। इसे हमने टॉप स्टिच के साथ साथ ही ये दोनों जॉइन किया। जॉइंट होने के बाद हम ये सिलाई और ये सिलाई हम ऐसे साथ में रखेंगे और यहाँ पर हम सेंटर मार्क करेंगे। वैसे ही हमें यहाँ से ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर एक मार्क करना है और ऐसे ही हम नीचे की साइड में करेंगे, दोनों साइड में। ऐसे हमने यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर चारों साइड में इस तरह से मार्क किया है। इसके बाद 11 इंच बाय 13 इंच का ये जो पीस है इसको हमें लाइनिंग के साथ अटैच करना है इस तरह से, चारों साइड से सिलाई करना है। ऐसे ये पार्ट लाइनिंग के साथ अटैच किया है। इसके बाद ये रेडी होने के बाद हमें इसे देखना है कि दोनों सेम है कि नहीं।
इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें ये 13 इंच की साइड है, ये 13 इंच की साइड है, तो यहाँ पर हमें ऐसे सेंटर मार्क करना है। इसे फोल्ड करके हम यहाँ पर सेंटर मार्क करेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। और ये जो 13 इंच की साइड है, यहाँ पर भी हमें इस तरह से फोल्ड करके सेंटर मार्क करना है। यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे। इसके ऊपर भी हमें सेंटर मार्क करना है। इस तरह से हमें चारों मार्क करना है। इसके बाद हमें ये पार्ट लेना है और ये साइड है, इसके ऊपर हमें ये एक मार्क इस तरह से रखना है यहाँ पर। और ये जो दूसरा मार्क है, ये जो हमने बेल्ट जॉइन किया है, इसके बीच में जो सेंटर मार्क है वहाँ पर रखेंगे। ये जो प्लास्टिक की साइड है वो हम ऊपर जो 1.5 इंच की हमने स्ट्रिप जॉइन की थी, वो ऊपर की साइड में हमें जॉइन करना है और ये पार्ट हमें नीचे की साइड में जॉइन करना है। 13 इंच की जो साइड है, 13 इंच की जो साइड है वो हम ऐसे जोड़ेंगे। ये मार्क यहाँ पर आएगा और ये मार्क यहाँ पर आएगा। ऐसे हम पहले क्लिप लगाएंगे और बाद में सिलाई करेंगे। ऐसे हमने चारों साइड से ऐसे क्लिप लगा लिया है। आप कॉर्नर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एकदम जॉइंट हुए हैं चारों कॉर्नर्स। और ये वाला, इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे और ये बेस का जो पार्ट है वो भी हम इसी तरह से यहाँ पर जोड़ेंगे। इससे हमारे ये दोनों पार्ट्स जॉइंट हो गए। इस तरह से। इसके बाद हम पाइपिंग लेंगे। आप फैब्रिक की भी पाइपिंग लगा सकते हैं। ये पाइपिंग हम इस तरह से जोड़ेंगे। इसे हमें इसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है और यहाँ से हम यहाँ तक जोड़ेंगे। इस तरह से हमारी ये बैग कंप्लीट हो गई। इसे ऊपर की साइड से पाइपिंग की है, वैसे ही हमने यहाँ पर नीचे की साइड से पाइपिंग की है। इसमें इतनी बड़ी स्पेस है, इसमें टॉवेल्स, नैपकिन्स या लेगिंग्स, दुपट्टास रख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये हम यहाँ से लॉक करेंगे और ये हैंडल दिया है, यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो ये बैग हमारी रेडी हो गई।